नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड के लैंसडौन में बड़ा हादसा हुआ है। बारातियों से भरी बस खाई में जा गिरी। 250 मीटर गहरी ये खाई थी जिसमें बस पलट गई। हादसे में 30 से ज्यादा बारातियों के मौत की खबर सामने आ रही है। लाल ढांग से बीरोंग खाल की ओर ये बस जा रही थी, तभी यह हादसे का शिकार हो गई। तो ग्रामीणों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जा रहा है। सीएम पुष्कर धामी भी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हुए हैं। तो पौड़ी बस हादसे का अपडेट लिया जा रहा है। लगातार सीएम इस हादसे को लेकर अपडेट ले रहे हैं। उत्तरकाशी में ये घटना हुई है। घटना की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो मामले में अपडेट आपको बता दें, सीएम ने बुधवार के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया है। दर्दनाक हादसे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने बुधवार के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया है। और अगली खबर का रुख करेंगे। पावटा कस्बा स्थित सेंट्रल बैंक में रुपए निकलवाने आए एक व्यक्ति के बैग से 48,000 चोरों ने पार कर लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले को लेकर पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पर बड़े शातिर अंदाज में चोरी की गई। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बैंक से 48,000 रुपए चोर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो वही चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ट्यूशन फीस माफ करने के आदेश पर भेदभाव का आरोप लग रहा है। विजय बैंसला ने आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा, जब सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और सभी युवतियों की ट्यूशन फीस माफ कर दी है, तो ओबीसी और एमबीसी वर्ग की फीस क्यों नहीं माफ की गई। विजय बैंसला ने इस मामले में सीएम गहलोत को दखल देने के लिए कहा। साथ ही हुए आदेश में संशोधन करके ओबीसी और एमबीसी समाज को राहत देने की भी मांग की है। 30 सितंबर को जो संयुक्त शासन सचिव खान साहब ने जो ऑर्डर निकाला है, जिसमें एमबीबीएस की जो ट्यूशन फीस है वो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और महिलाओं के लिए जो माफ करी है, उसमें ओबीसी और एमबीसी को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये बात ठीक नहीं है साहब। अगर आप ओबीसी और एमबीसी को कहीं और इनकी फीस माफ कर रहे हैं तो हमें वो बताएं, नहीं तो ये भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं? अलग से क्यों इनको चिन्हित किया जा रहा है और इनको कोई बेनिफिट दिया क्यों नहीं जा रहा है? तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 2 दिन के दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे, जहां जयपुर रोड स्थित एक कार्यकर्ता के घर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जब कांग्रेस सरकार 2018 में बनी तो राजभवन में 2-2 मुख्यमंत्री के नारे लगे, तभी से जनता भुगत रही है। भले ही कांग्रेस के नेता कहते रहे कि उनके घर का झगड़ा है, पर जब राजभवन तक बात पहुंच जाए तो बड़ी बात है। सरकार ने निरपेक्ष होकर काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी, उनका झगड़ा, उसने इस प्रदेश को जिस अराजकता में धकेला है, मुझे लगता है कि वो अपने पाप कर्मों की सजा भुगतेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी सांस्कृतिक केंद्र जवाहर कला केंद्र में पहली बार रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसको लेकर जयपुर वासियों में उत्साह का माहौल है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने जवाहर कला केंद्र में रामलीला का मंचन देखा और उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने सभी को श्री राम के आदेशों पर चलने की जरूरत बताई। उनका जो गांधी जी का, तो आपको मालूम है कि अंतिम शब्द है राम लिखे। तो राम तो गटगट में बसते हैं, जो ये कहावत है या जो सदियों से चली आ रही भावना है लोगों की, तो उसी ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके संदेश को घर घर पहुँचाना चाहिए, जिससे कि सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्मों के अंदर जैसे उनकी भावना थी खुद की, वही भावना सब में रहे और सब लोग मिलके प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहे। ये संदेश उनका खुद का है।
उसको आत्मसात करना चाहिए। वहीं रामलीला का कार्यक्रम देखने के बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाने लगे तो लोगों ने सीएम के साथ सेल्फी भी ली। तो ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सेल्फी लेने की एक होड़ सी मच गई। बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हो गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। तो सेल्फी लेते लोगों की मुस्कान आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और इस दौरान काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामलीला का मंचन देखकर बाहर निकले थे जहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और इसी दौरान लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। भारतीय रेलवे देश के हर रेलवे जोन में परिवर्तन कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत आने वाले जोधपुर जंक्शन से इसकी शुरुआत होने जा रही है। जोधपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आने वाले 3 सालों में ये काम पूरा कर लिया जाएगा और समानांतर जैसलमेर, उदयपुर और गांधीनगर रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट का काम शुरू होने जा रहा है। रेलवे पर स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य काफ़ी जोर शोर से चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही जोधपुर स्टेशन का भी लगभग 474 करोड़ रुपए का टेंडर अवार्ड किया गया है जिसमें कि पूरे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो जोधपुर ऑलरेडी एक जंक्शन स्टेशन है जहां से गाड़ियां ठहराव और गुजरती भी हैं। तो इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट के प्लान में हमने जो सोचा है उसमें मल्टीपल इसमें जो है फ्लोर होंगे, इसके अलावा कॉम्प्लेक्सेस होंगे, शॉपिंग के इसमें बहुत सारे साधन होंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में बुजुर्गों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राजस्थान में 14,000 बुजुर्गों की आयु 100 साल या फिर उससे ज्यादा है। ये आंकड़े निर्वाचन विभाग द्वारा कराए गए फिजिकल वेरिफिकेशन में सामने आए। खास बात यह है कि प्रदेश भर में सबसे ज्यादा शतायु बुजुर्ग झुंझुनू जिले में है। इन आंकड़ों के अनुसार 100 आयु वर्ग के सबसे अधिक 1688 वृद्ध मतदाता तो सिर्फ झुंझुनू जिले में ही है। झुंझुनू के बाद जयपुर में 1126, उदयपुर में 967, भीलवाड़ा में 844, सीकर में 828 और पाली में 820 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 100 वर्ष या इससे अधिक है। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में सबसे कम 12 में 73 मतदाता हैं, जबकि चूरू में 96, टोंक में 103, धौलपुर में 121, जैसलमेर में 153 मतदाता 100 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं। खास बात यह भी है कि बहुत से मतदाताओं ने प्रथम चुनाव साल 1952 में अपने मत का प्रयोग किया था। और अगली खबर का रुख करेंगे। पैलेस ऑन व्हील्स जल्द ही पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। सीएम अशोक गहलोत 8 अक्टूबर को शाम 4 बजे पैलेस ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा, इसको लेकर हमारा रेलवे से एग्रीमेंट हो चुका है। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर से शाही रेलगाड़ी का संचालन शुरू होगा। अभी तक हमारे पास दिसंबर तक की बुकिंग आ चुकी है। फेम टूर के लिए एक छोटा पैकेज तैयार किया गया है जो जयपुर से शुरू होकर रणथंभौर, चित्तौड़, उदयपुर, बूंदी, अजमेर होते हुए वापस जयपुर संपन्न होगा। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं कि उनकी मंशा थी कि ये ट्रेन मतलब चूंकि राजस्थान की सांस्कृतिक राजदूत है, राजस्थान का जो टूरिज्म का जो पूरी दुनिया में नाम किया है वो पैलेस ऑन व्हील ने किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि टूरिज्म सेक्टर राजस्थान का बूम पकड़े, उसमें पैलेस ऑन व्हील शुरू हो, उनकी मंशा थी। और उन्होंने जो इसमें अड़चनें थी, फाइनेंस संबंधी अड़चनें थी, तो वो उन्होंने तत्काल जो ही बताया तत्काल उन्होंने हमारी अड़चनों को दूर किया। वही राजस्थान में पिछले लंबे समय से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवा गुजरात चुनाव में अपनी आवाज बुलंद कर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। गांधी जयंती के दिन से राजस्थान के बेरोजगारों ने
पालनपुर से दांडी यात्रा निकाली है। इस यात्रा में राजस्थान के 1100 युवा शामिल हैं। 150 किलोमीटर लंबी दांडी यात्रा कर राजस्थान के युवा बेरोजगार पैदल चलकर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे और वहां कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। दांडी यात्रा की अगुवाई कर रहे उपेंद्र यादव ने चेतावनी दी है कि राजस्थान सरकार की ओर से अगर उनकी मांगों को लेकर कोई गंभीरता नहीं बरती गई तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी विरोध किया जाएगा। दांडी यात्रा निकाल रहे हैं और दांडी यात्रा हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे, मापड़ा उड़ा लेंगे और फिर भी कांग्रेस सरकार अपनी तानाशाही समाप्त नहीं करती है, लापरवाही समाप्त नहीं करती है, तो हम भारत जोड़ो में राहुल गांधी जी की यात्रा नहीं निकलने देंगे, उसका विरोध करेंगे। हमारी बड़ी संख्या में हम लोग पहले दिन थे, आधी संख्या को आज जयपुर भेज दिया गया भारत जोड़ो की यात्रा की तैयारी में, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हम रोकेंगे, विरोध करेंगे कि राजस्थान सरकार की तानाशाही है। आपने वादे किए, आपने बजट में घोषणा किया, आपने लिखित समझौता किया, आपने जब भी आंदोलन और समझौता किया, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं की। तो युवाओं में आक्रोश आपने देखा होगा कि हमारे गांधी जी की वेशभूषा में आए, किशन जी ने अपनी 11,000 मित्रों की बात रखी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीकर में अपहरण के शिकार 9 साल के मासूम को पुलिस ने झुंझुनू से बरामद कर लिया, लेकिन सरेआम बच्चे के अपहरण से शहर में सनसनी फैल गई। तो करीब 10 घंटे तक पीड़ित परिवार ने भी खौफ में वक्त बिताया। ये खास रिपोर्ट देखिए। आखिरकार करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सीकर का मासूम गुन्नू सुरक्षित मिल गया है और गुडागोड़ जी के पास भाटीवाड़ गांव में पुलिस ने बच्चे को दस्तयाब कर लिया है। घर पहुंचा मासूम, वो खौफनाक घंटे। कितने कम समय में 10-11 घंटे का सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित लौट कर आ रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किनको क्या धन्यवाद दूं। जिन भी लोगों ने जुड़े हुए, पूरा प्रदेश मेरे साथ था, गांव के लोग। आज मैं दिल से कह रही हूँ, जिस गांव से मेरा बच्चा सुरक्षित लौट के आ रहा, उसमें माता रानी का मंदिर बनाऊंगी और जब तक जीऊंगी माता रानी के और गणेश जी महाराज के। और स्कूल जाते वक्त हुआ था अगवा। बच्चा सुरक्षित आ गया। बिल्कुल, मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगी पूरे प्रशासन को, जिन्होंने मुझे इसमें सहयोग करा। हर व्यक्ति ने दुआएं करी। माता रानी का सच कहते हैं चमत्कार ही है। ये उस माँ की खुशी है जिसका हंसता खेलता बच्चा अपराधियों के चंगुल में फंस गया था, लेकिन पुलिस की तत्परता से उनका बच्चा अब वापस मिल गया। सीकर में अपने नाना के साथ स्कूल जा रहे 9 साल के बच्चे को स्कूल के पास से ही अगवा कर लिया गया था। नाना जी डेली उसको छोड़ के जाते हैं सुबह अपन 7:45 से और 8 के बीच में। दोनों स्कूलों के बीच के अंदर कोई बोलेरो साइड में खड़ी थी और अपना नाना जी थे, उनके बच्चे के जयसराम जी, वो स्कूटी से जा रहे थे और स्कूटी से आगे उन्होंने रोक करके आगे और कर आप सही नहीं चलाते हो गया और चला करके बच्चे को अपना उठा लिया, उनको अपने पर लात की मार के और नीचे डाल दिया। दरअसल 9 साल का लड़का रोज की तरह अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था। स्कूल से कुछ दूरी पहले बिना नंबर की एक बोलेरो गाड़ी आई। बोलेरो सवार ने बच्चे के नाना की स्कूटी रुकवाई और उनसे उलझने का नाटक किया। इस बीच दूसरा अपराधी बच्चे को बोलेरो में अगवा कर ले भागा। सीसीटीवी फुटेज में बिना नंबर वाली बोलेरो गाड़ी दोपहर के वक्त भी इसी इलाके में दिखी थी। यही लोग कल यहाँ 2-5 पे वैसे भी रेकी करने आए थे पहले यहाँ पर, पहले ही स्कूल के सामने उनका हमने फुटेज देखा। यहाँ पर कोई बिना नंबर की गाड़ी है। हालांकि पुलिस को बच्चा मिल गया है, लेकिन बेखौफ अपराधियों के कारनामों की वजह से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। राजस्थान की जर्जर कानून व्यवस्था का परिणाम है कि शेखावाटी अपराधियों का गढ़ बन गया। सीकर में एक सप्ताह में दूसरी बार, पहले एक बच्ची के अपहरण की कोशिश हुई और एक आज नाबालिग 9 साल के बच्चे का किडनैप हुआ है। अपराधी और अपराधी दोनों बेखौफ है। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब फ्लाइट से उतर रहा था उससे मेरे पास टेलीफोन आया कि सीकर से इस तरह एक बालक का स्कूल से अपहरण हो गया और बदमाश उसको आगे आके लेके भाग रहे हैं और पुलिस पीछे पीछे। तो इतने हौसले बढ़ गए, दुस्साहस अपराधी इस तरह करने लगे कि एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, थानों में बलात्कार हो रहे हैं, आपके महिला
बलात्कार के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर चला गया, यूपी बिहार को पीछे छोड़ दिया। यहाँ आम आदमी सुरक्षित नहीं, हमारे बालिकाएं सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं। बहरहाल एक सप्ताह में सीकर में अपहरण की ये 2 वारदात के बाद शहर में भय और आक्रोश का माहौल है। अच्छी बात यह है कि पहली घटना में बच्ची के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई थी, तो इस वारदात में बच्चे की सकुशल रिहाई हो गई है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। और वादा करती हूँ कि उस गांव में माता रानी का एक मंदिर बनवाऊंगी, जिस गांव से मेरा बच्चा सुरक्षित लौट के आ रहा है। और बात बाड़मेर की। बाड़मेर में युवा उद्यमी प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ सक्रिय हो गए हैं। पॉलिथीन मुक्ति को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के तत्वाधान में खादी के कपड़े की थैली तैयार की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक समन्वयक चुन्नीलाल गोदारा की पहल से युवा उद्यमी देवीचंद्र गोदारा ने खादी के कपड़े के बैग तैयार किए हैं, जो धोरी मन्ना कस्बे सहित जिले भर में वितरित किए जाएंगे। इसका विमोचन जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख और सीईओ ने किया। हिंदुस्तान में चल रही है प्लास्टिक की थैलियाँ जो हर आदमी, हर व्यक्ति यूज करता है, उस पर प्रतिबंध लगे और इस प्रकार से कपड़े की थैलियाँ काम में ले, उनको लोगों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने कैरी बैग ये तैयार किया है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि हमारे द्वारा ग्राम पंचायत धोरी मीना में निःशुल्क पूरे घरों में दी जाएगी। और इसके अलावा भी बाड़मेर जिले में जहाँ पर भी हमारे को मौका मिलेगा, हर विभाग में हर लोगों को देने के लिए और प्रेरणा देने के लिए करेंगे। नवरात्र का उल्लास पूरे प्रदेश पर छाया हुआ है। शहर शहर डांडिया और गरबा महोत्सव की धूम देखी जा रही है, जहां लोग दुर्गा मां की भक्ति के गीतों पर जमकर थिरक रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हैं राजसमंद, श्रीगंगानगर और प्रतापगढ़ से, जहां पर इस वक्त भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। डांडिया और गरबा में जमकर युवतियां डांस करते हुए देखी जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।